जय माँ भवानी। दोस्तों, आप सभी पर शिव शक्ति का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ हो। कुछ लोग इन अनुभवों को, इन संकेतों को समझ लेते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ व्यक्ति इन संकेतों को, अनुभवों को समझ नहीं पाते और वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, आपको भी अनेकों बार ईश्वर ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया होगा। तो दोस्तों, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा आपके इष्ट देव आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उनकी पूजा आराधना, उनका जप शुरू कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी पूजा पाठ में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं। तो उनका सीधा मतलब होता है कि आपको अपने ईश्वर की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यह वह पल होते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नियमित पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, कभी कभी भी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सपने के माध्यम से ईश्वर के दर्शन होते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपसे कह रहा है कि वह आपके साथ है और आपको तुरंत ही उनकी नियमित पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह घटना हर किसी के साथ नहीं होती है। कुछ अधूरा कार्य या प्रार्थना हमारे पिछले जन्म की रह गई होती है, जो हमें अगले जन्म में संपन्न करनी होती है। कई बार हमारे भगत हमसे पूछते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी हमें स्वप्न के माध्यम से शिवजी दिखाई देते हैं, माता काली या माँ दुर्गा दिखाई देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको संकेत दे रहा है, और आश्चर्य की बात है कि अभी तक आपने उनकी पूजा पाठ शुरू नहीं की है। अगर आप इन संकेतों के बाद उनकी पूजा आराधना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगला संकेत है दोस्तों, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह सीधा सा संकेत है दोस्तों कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और कुदरत आपकी जो नींद की प्रक्रिया है उसको इस प्रकार से संतुलित कर चुकी है जिससे आप ईश्वर से तालमेल बैठा सकें, उनके करीब जा सकें। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको अपने इष्ट की पूजा पाठ आराधना शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग काफ़ी प्रयास के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते, क्योंकि उनका जो निंद्रा चक्र है, उनका जो शरीर है, वह अनुमति ही नहीं देता कि वह सुबह उठकर पूजा पाठ करें। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए दोस्तों, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं। ऐसे अवसर को आपको नहीं गंवाना चाहिए, इसका पूरा पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। अब जानते हैं अगला संकेत, जिसके द्वारा आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको उनकी पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए। वह है दोस्तों, जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक शीतलता, एक संपूर्णता का एहसास होता है। ईश्वर की प्रतिमा को देखकर एक लगाव आपको महसूस होता है। भगवान की प्रतिमा को देखकर जब आपके आंसू आने लगे, मंदिर के माहौल को देखकर, यानी मंदिर के प्रति अगर आपका प्रेम जागे और आपको ऐसा लगे कि मुझे मंदिर में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, अगर इस प्रकार का एहसास या खिंचाव आपको मंदिर में होता है तो यह सीधा संकेत है कि ईश्वर ने आपके दिल के तार को छेड़ा है और आपके भीतर ईश्वरीय शक्ति का संचार हुआ है। अब आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अगला संकेत है दोस्तों, कभी कभी आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कुछ लालच और ईर्ष्या की भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है, लेकिन आपका अंतर्मन इस चीज़ को समझता है कि इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन भौतिक जगत की ज़रूरत की वजह से आपको एक दो बार अपने लालच की पूर्ति करनी पड़ जाती है, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी गंभीर हो जाता है और फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको स्वस्थ जीवन को जीने में बाधा पैदा करता है। यानी आपको शारीरिक तकलीफ होती है गलत कार्य करने पर। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके द्वारा थोड़ी सी बुराई हो जाती है तो उसके बदले आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यह सीधा संकेत है दोस्तों
कि आपकी जो संवेदनशीलता है वह बहुत अधिक बढ़ गई है। आपने अपने आसपास इस चीज़ को महसूस किया होगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा करने के बाद भी बच निकलते हैं, उनका कुछ भी अशुभ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों वह इसलिए होता है क्योंकि उनका और उनके ईश्वर का वह रिश्ता बहुत दूर का होता है, बहुत कमज़ोर होता है। क्योंकि ईश्वर की नज़दीकी बढ़ाते बढ़ाते आपके कार्यों का जो प्रभाव है, जो असर है, वह घटने लगता है। यानी कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। और अगर आप अपने जीवन में किसी का थोड़ा सा भी भला कर देते हैं तो आपका बहुत अधिक भला हो जाता है। लेकिन आप अगर किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाते हैं तो आपको कई गुना मात्रा में इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तो यह सभी चीज़ें बताती है कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हैं और आपको चुना गया है किसी खास उद्देश्य के लिए। अगला संकेत है दोस्तों, जब आप दिन के किसी भी समय किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपके आसपास है, कोई व्यक्ति आपकी निगरानी कर रहा है, या कभी कभी आपको किसी के चलने का एहसास होता है, यानी कदमों की आहट आपको सुनाई देती है, किसी की मौजूदगी अगर आपको महसूस होती है तो दोस्तों ऐसे समय में बहुत से व्यक्ति डर जाते हैं और वह सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा है और भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों यह सीधा संकेत है किसी सकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी का। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वह धैर्यवान होती है, उग्र नहीं होती, सौम्य होती है। यह मौजूदगी का एहसास सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही पैदा करती है। क्योंकि दोस्तों कभी भी अगर नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो यह बहुत ज़्यादा आक्रामक होगी, बहुत ज़्यादा तीव्र होगी और आपको फौरन हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। बस वह केवल आपका भय होता है जो जानकारी के अभाव में आपको डरने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब भी आपको इस प्रकार का एहसास हो या संकेत मिले तो आपको अपने इष्ट देव के करीब जाना चाहिए और एक विशाल सागर में एक बूंद की भांति उनमें मिल जाना है, उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर देनी है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है उसमें मैं सफल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।